मेरा सवाल आपसे यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू का जो चयन किया गया अध्यक्ष पद के तौर पर, क्या उसको लेकर आप भी ये मानते हैं कि पार्टी ने गलती कर दी? जिस तरह से कभी वो इधर रहते हैं, कभी बीते दिन उन्होंने रिजाइन कर दिया। अब पंजाब में अब इलेक्शंस की तरफ बढ़ रहे थे, उनको चुपचाप अपना काम दिया गया था, यहाँ वो पावर प्ले में लग गए। उनको ध्यान देना था चुनाव पर, चुनाव कैसे कराए जाए। क्या ये बहुत बड़ी चूक रही जिसकी वजह से ऐसा संकट आप पर, आपकी पार्टी पर? और इसके लिए तो फिर आला कमान ही जिम्मेदार है ना। अगर कपिल सिब्बल सवाल उठा रहे हैं तो ये तो लोकतांत्रिक तरीका नहीं होता ना सर, कि चूंकि पार्टी ने इतना दिया तो आज सवाल पूछना भी अनुशासनहीनता कहलाएगा। किसी भी, ये भी तो हो सकता है कि उनको कांग्रेस पार्टी की चिंता है और इसीलिए वो चाहते हैं कि कम से कम वो इश्यूज एड्रेस हो जो उनको परेशान कर रही है। देखिए, मैंने जो जवाब देना था दे दिया, आप उसको मरोड़िए मत। आपने सिद्धू की बात करी है तो जवाब सुन लीजिए। जब सिद्धू साहब को मनोनीत किया गया था तो बहुत विस्तार पूर्वक इनर पार्टी चर्चा हुई थी, जिसमें मैं भी शामिल था। हर आदमी ने मुख्तलिफ तौर पर अपने विचार हाईएस्ट लेवल ऑफ लीडरशिप तक पहुंचाए। उसके बाद एक आम राय के मुताबिक, जिसमें यह समझा गया कि सिद्धू के पार्टी में आने से पार्टी में ताकत आ सकती है, उनको मनोनीत किया गया। क्या उस वक्त ये कोई सपना भी ले सकता था कि सिद्धू 70 दिन के अंदर इन इश्यूज के ऊपर इस्तीफा दे देंगे? आज उन्होंने इस्तीफा दिया, आज उनके कारण ये संकट पैदा हुआ है, मैं स्वीकार करता हूं। पर क्या उनके आज के इस एक्ट के लिए आप 70 दिन पहले के फैसले को गलत ठहराएंगे? और मैं दूसरी बात आपको एक और बताऊं, ये जो कहा जा रहा है कि कौन फैसले ले रहा है, कौन पता भी है और नहीं भी पता, इसका क्या मतलब है? फैसले कांग्रेस का आला कमान ले रहा है, जिसमें सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है और भी शीर्ष नेता हैं। सोनिया जी सीनियर लीडर्स के साथ डिस्कस करती हैं। हम तो कुछ भी नहीं है, हमारे साथ भी डिस्कशन कभी कभी हो जाता है। मगर ये कहना कि कौन फैसले कर रहा है, जब इन लोगों को सत्ता दी गई थी, जब इनको मंत्री बनाया गया था, पार्लियामेंट में लाया गया था, मुख्य प्रवक्ता बनाया गया था, तब तो नहीं पूछा गया कि कौन फैसले कर रहा है? क्या वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई थी तब, जब इनको ताकत दी गई थी? या जब इन लोगों ने पॉलिटिकल मुद्दों को सुप्रीम कोर्ट में लेके गए तो क्या हमसे चर्चा की गई थी क्या? तो ये बात जाने दीजिए। इतने साल पार्टी चली है, अब संकट है तो इसलिए सब कुछ तो गलत नहीं हो गया। हाँ, जो गलतियां हुई हैं उनको सुधारना चाहिए। हाँ, अगर हमसे कोई आहत है तो उसको पूछकर उसके जख्मों पर मलहम लगानी चाहिए। हाँ, कोई भी फैसला, हर आदमी हर वक्त ये क्लेम नहीं कर सकता कि उसका फैसला 100% करेक्ट होगा। क्या ये आज जो टिप्पणी कर रहे हैं या आरोप लगा रहे हैं, क्या ये दावा कर सकते हैं कि इनके हर फैसले, इनकी हर राय करेक्ट रही है? कोई भी नहीं कर सकता। राजनीति में समय समय से बदलाव आते रहते हैं। एक छोटा सा आखिरी सवाल, बदलाव के मुताबिक फैसले लेने होते हैं। और मैं आपको एक बात कह दूं, सोनिया गांधी शीर्ष नेता हैं, वो बहुत समझदारी से फैसले करती हैं। अगर कोई गलती रह गई, कहीं कोई चूक है तो उसको सुधारा जाएगा, मगर इनका कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि ये आज टिप्पणियां करें जब पार्टी कठिन दौर से गुजर रही है। ठीक है, आखिरी सवाल छोटा सा, अगर पार्टी को कैप्टन अमरिंदर सिंह से हाथ धोना पड़ता है, अगर वो कोई फैसला लेते हैं पार्टी छोड़ने का, कसूरवार कौन होगा सर? अब इस पर मैं आपको क्या राय दूं, कसूरवार कौन होगा? मेरा ये मानना है कि अमरिंदर सिंह जी का योगदान रहा है, उनका एक कद है, और पार्टी, हम नहीं चाहेंगे कभी भी, कम से कम मैं व्यक्तिगत तौर पे कभी नहीं चाहूंगा कि अमरिंदर सिंह जी पार्टी छोड़ें। और आज ये कयास लगाना कि वो कुछ ऐसा करेंगे, मैं आज इस पर टिप्पणी भी नहीं करना चाहता, क्योंकि जब तक पूरे तथ्य सामने ना हो इस तरह की बातें करनी नहीं चाहिए। इससे वातावरण और गड़बड़ा जाता है। तो आप मुझे इस बात के लिए माफी देंगी कि मैं उनकी अमित शाह जी के साथ मीटिंग पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता।